Guys, with another video of IGC class 10th. In previous lecture we started chapter circle and completed all definitions of circle. What is circle, what is center, what is radius, what is diameter, what is chord. Then tangent, secant, arc, minor arc, major arc, sector, minor sector, major sector, segment, minor segment and major segment. इतनी सारी चीजों को हमने अपने previous lecture में discuss किया. अब बात करते हैं because circle is the chapter of related to geometry. That's why in this chapter we have to also study about some theorems. हमें इस चैप्टर में कुछ थ्योरम्स भी पढ़नी हैं, ठीक है ना. हमें इस चैप्टर में भाई कुछ थ्योरम भी पढ़नी है. जो पहली थ्योरम का स्टेटमेंट आपके सामने लिखा है, तो सारी थ्योरम्स हम लोग विथ प्रूफ पढ़ेंगे. एक बात मेरी माइंड में बैठा लेना कि बेटा एग्जाम में थ्योरम्स भी जो आती हैं वो क्वेश्चन की तरह आती हैं, ठीक है ना. जैसे मान लो पेपर में आप सपोज पेपर देने बैठे हो, वहां पर एक क्वेश्चन लिखकर आया. वो क्वेश्चन क्या लिखा है? अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये क्वेश्चन लिखकर आ गया. कितने मार्क्स में? 3 मार्क्स में. तो आप समझो कि ये थ्योरम आई है. कई जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो नीचे लिख देते हैं We know that this is theorem, hence by theorem this question is proved, hence proved. खेल खत्म. उन्होंने सीधे बोल दिया बाय थ्योरम हैंस प्रूव्ड. भैया समझो वो थ्योरम ही आई है, उसे प्रूव करना पड़ेगा पूरा. कई इंटेलिजेंट स्टूडेंट वाली आप हरकत आप मत करना कि उन्होंने सीधे लिख दिया, क्वेश्चन आया उन्होंने ओ ये तो थ्योरम है, बाय थ्योरम हैंस प्रूव्ड. कुछ किए ही नहीं, सीधे बच्चे ही लिख दिया बाय थ्योरम हैंस प्रूव्ड. आप समझो कि वो थ्योरम ही आई है, क्योंकि एग्जाम में ये थोड़ी लिख कर आएगा क्वेश्चन की जगह कि ये थ्योरम है. एग्जाम में आएगी तो क्वेश्चन ही बनकर आएगी. आपको समझना पड़ेगा कि थ्योरम आई है, मुझे इसे प्रूफ करके दिखाना है. तो कैसे होते हैं थ्योरम्स की प्रूफ, वो समझते हैं. थ्योरम मैंने अ टेंजेंट टू अ सर्कल. एक सर्कल है, उस पे टेंजेंट खींची गई. क्या कह रहा है? इस परपेंडिकुलर. वो टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है. किसके परपेंडिकुलर? रेडियस के. रेडियस कैसी? थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाती है. तो बेटा ये आपका एक सर्कल है, ठीक है. ये आपका सर्कल हो गया. ये सर्कल मैंने बोला कि एक टेंजेंट ऐसी जा रही है. ये है टेंजेंट, ये टेंजेंट है. मैंने इस टेंजेंट का नाम रखवा दिया ए बी. ये एक टेंजेंट है जिसका नाम ए बी, और सर्कल का सेंटर मैंने ओ बोल दिया. सर्कल का सेंटर क्या है? सर्कल का सेंटर ओ है. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट सर्कल को जहां पर टच करती है वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो ये सर्कल है, ये टेंजेंट जा रही है, किस पॉइंट पे टच कर रही है? इस पॉइंट पे. इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसका नाम मैं पी बोल दे रहा हूं. टेंजेंट सर्कल को जहां पर भी टच करती है वो पॉइंट आपका टेंजेंट मींस यू नो व्हाट इज टेंजेंट. We discussed about it in our previous lecture. A line which touches the circle. A line means which have no end point. जिसका कोई end point नहीं होता. आप इस तरफ बढ़ा सकते हो, आप उस तरफ भी बढ़ा सकते हो. तो वो जहां पर सर्कल को टच करती है, which point is called? This point is मतलब which point is called, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. उसको मैंने P डाल दिया. तो क्वेश्चन हमसे थ्योरम मतलब हमसे क्या प्रूफ करा रही है, मतलब क्या थ्योरम है. क्वेश्चंस में थ्योरम्स की ही बेटा हेल्प से क्वेश्चन लगाए जाते हैं. थ्योरम्स की ही हेल्प से क्वेश्चन हमारे लगते हैं. और क्या है? अ टेंजेंट टू अ सर्कल. सर्कल है, टेंजेंट खींची गई. इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस जाती है. थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस गई, तो रेडियस यही होगी बेटा, क्योंकि वो सेंटर से भी मिलती है रेडियस. तो ये रेडियस हो गई. तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होती हैं. ये एंगल हमें 90 प्रूफ करना है. ये एंगल हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है कि रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है. तो बेटा क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है? लिख लो आप पहले. इस थ्योरम में हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव कि एंगल ओ पी बी. इस एंगल का नाम क्या बोलोगे? ओ पी बी बोल दो, चाहे ओ पी ए बोल दो. हमें कुल मिला के रेडियस और टेंजेंट को परपेंडिकुलर करना है. तो हमें एंगल ओ पी बी को प्रूफ करके दिखाना है 90 डिग्री.
ठीक है, OPB को। तो OPB को हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। चलो भैया प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आपको एक बात मैं बता दूं कि दुनिया में ज्योमेट्री जब अपन पढ़ते हैं तो एक्सियम्स का नेम सुना होगा। एक्सियम्स क्या होते हैं? मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच आर टेकन एज ए यूनिवर्सल ट्रुथ। एक ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स जिनको यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह माना गया हमेशा, मतलब कि उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, वो होते ही हैं। जिनको हमें प्रूफ करने की जरूरत होती है दीज आर कॉल्ड थ्योरम्स। लेकिन कुछ होते हैं एक्सियम्स। एक्सियम्स वर्ड क्या होता है कि ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिनको मैथमेटिक्स में विदाउट प्रूफ लिया गया, विच डोंट नीड टू बी प्रूव, उनको प्रूव होने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो एक ऐसा एक्सियम है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। सर आप ये क्यों बता रहे हो? बिकॉज इस थ्योरम में जरूरत पड़ेगी कि मैं कौन सा एग्जाम बोल रहा हूं। मेरे वर्ड्स को आराम से लो, अपने कानों तक पहुंचाओ। मैंने बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। बात समझ में नहीं आएगी, मैं समझाता हूं। मैं एक ह्यूमन बीइंग, मेरा नाम विजय बाबानी, मुझे अपनी बोर्ड से डिस्टेंस नापनी है, इस बोर्ड से। तो अगर मैं डिस्टेंस अपनी बोर्ड की यहां से ऐसे डिस्टेंस नापता हूं, ज्यादा आएगी वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। यहां से नापता हूं थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन अगर बिल्कुल सीधे सीधे नापूं, यानी बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर मैं अपनी डिस्टेंस यहां खड़ा हूं और सीधे बोर्ड से एकदम अगर यहां से नापता हूं ज्यादा आएगी, यहां से और ज्यादा आएगी, यहां से और, लेकिन एकदम सीधी नापूं, बिल्कुल ऐसे नापूं परपेंडिकुलर, तो वो सबसे कम होगी। तो किसी भी चीज की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, जैसे मैं यहां हूं, मुझे सामने से डिस्टेंस नापनी है, सामने वाली दीवार से, मेरे सामने एक वॉल है, मुझे अगर उससे डिस्टेंस नापनी है, तो अगर मैं तिरछी लाइनें खींचूंगा तो वो ज्यादा आएंगी, लेकिन मैं सीधी सीधी ऐसे खींच दूंगा लाइन तो वो कम आएगी। मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जो छोटी डिस्टेंस होती है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, वो तिरछी नहीं होती, वो हमेशा एक एग्जांपल देते हैं, जैसे ये लाइन है, ये पॉइंट है, हमें पॉइंट से लाइन पे पहुंचना है जल्दी से जल्दी, तो आप सीधे ही तो आओगे कि आप ऐसे जाओगे? आप सीधे आओगे अगर आपको जल्दी पहुंचना है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको कवर करनी है। तो ये बात आप अपने माइंड में पहले कवर करो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये एक एग्जाम है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। अब हमें ये थ्योरम में क्या प्रूफ करना है? थ्योरम हम बता रहे हैं कि कभी भी कोई सर्किल हो, टेंजेंट हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस जाती हो, तो वो रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होती है। ये थ्योरम है। फिर से एक बार पढ़ देते हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी टेंजेंट सारी रेडियस के परपेंडिकुलर नहीं होती, केवल उस रेडियस के परपेंडिकुलर होती है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाती है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाने वाली रेडियस का नाम OP, टेंजेंट का नाम AB। हमें प्रूव करना है OP और AB आपस में परपेंडिकुलर होंगे, यानी एंगल OPB को 90 दिखाना है, OPB को 90। चलो बेटा चालू करते हैं। पहले ये पूरी जो थ्योरम है ना वो थ्योरेटिकल है, तो थ्योरम, इसकी थ्योरी जरा समझते जाना। सबसे पहले हमने क्या किया? लेट अस कंसीडर एनी सर्कल CO, R। मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दी थी प्रीवियस लेक्चर में। C मींस होता है सर्किल, O, R मींस मैंने एक ऐसा सर्किल कंसीडर किया जिसका सेंटर O है और रेडियस R है, यानी रेडियस की लंबाई क्या है? R है, अपने मन से मान लिया। फिर और मैंने क्या कंसीडर किया? टेंजेंट मैंने अपने मन से कंसीडर करी जिसका नाम AB है, और वो जो सर्किल को जहां टच करती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम P है। ये सब हमने कंसीडर किया, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर एनी सर्किल CO, R, AB is tangent, AB is tangent and P is point of contact, point of कांटेक्ट। जो P है वो क्या है? आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? आगे अगर बेटा हम देखें, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया आपका। अगर हम इस AB पर, अब सुनना ध्यान से, सुनते भी जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। अगर हम इस AB बोले तो टेंजेंट पर P के अलावा कोई पॉइंट माने, P के अलावा कोई भी पॉइंट माने, फॉर एग्जाम्पल मैंने Q माना, यहां Q माना, तो डेफिनेटली वो पॉइंट सर्किल के बाहर होगा। डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि AB एक टेंजेंट है,
जो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे टच करती है, क्योंकि वो टच करती है भाई, वो काटती नहीं है सर्कल को, वो टच करती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेंजेंट। तो और वो टचिंग पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है। तो अगर हम P के अलावा टेंजेंट AB पर कोई भी पॉइंट लेंगे वो डेफिनेटली सर्किल के बाहर लाई करेगा, क्योंकि अगर वो सर्किल पे लाई करेगा, फॉर एग्जांपल अगर वो पॉइंट सर्किल पर हो गया, सोचो ये आपका सर्किल है, P पॉइंट ऑलरेडी सर्किल पे है, P पॉइंट ऑलरेडी सर्किल पर है बिकॉज वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब तुम सोचो अगर Q भी सर्किल पर हो गया, तुम चाह रहे हो कि अगर Q भी सर्किल पर हो जाए तो फिर जो लाइन ऐसे जाएगी, जो लाइन, फिर वो टेंजेंट नहीं बचेगी बेटा, फिर तो वो सेकंड बन जाएगी, सेकंड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सेकंड, बिकॉज फिर तुमने उसको दो जगह कटवा दिया सर्किल को। तो हमें पता है कि AB टेंजेंट है, इसलिए अगर हम P के अलावा कोई भी पॉइंट AB पर लेंगे तो वो डेफिनेटली सर्किल के बाहर होगा, सर्किल के बाहर होगा। और अगर सर्किल के वो बाहर होगा, अगर वो सर्किल पर हो गया, सर्किल पर हो गया या अंदर हो गया, तो फिर ये तुम्हारी जो AB है वो टेंजेंट नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी? सेकंड। तो ये चीज हम लिख भी लेते हैं, ठीक है, समझाते भी जा रहे हैं, लिखते भी जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने AB पर एक पॉइंट माना, वो पॉइंट है Q, लेकिन P के अलावा एक पॉइंट माना। AB पर एक पॉइंट P तो पहले से है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसके अलावा मैंने कोई पॉइंट माना Q, और वो मैंने ये बोला कि वो डेफिनेटली सर्किल के बाहर होगा। अच्छा, वो सर्किल पर या सर्किल के अंदर क्यों नहीं हो सकता, कोई आपसे पूछे तो आप बोलना ऐसी सिचुएशन में जो टेंजेंट है वो टेंजेंट ना रहकर क्या बन जाएगी? सेकंड बन जाएगी। तो इसको बेटा लिख लेते हैं। सो हमने बोला लेट अस कंसीडर any point on any point Q, let us consider any point Q on AB other than P. Let us consider any point Q, हमने कोई पॉइंट माना Q, कहां पर माना? ऑन AB पर माना, लेकिन अदर देन P, वो P के अलावा माना, ये नहीं P के ऊपर ही Q मान लो, P के अलावा कहीं पे भी Q मान लो, ठीक है। तो अदर देन P, so we can say that Q must lie outside the circle. Q must lie outside the circle. आपने ये बताया कि Q must lie outside the circle, मतलब ये बात बिल्कुल फिक्स है कि Q सर्किल के बाहर होगा। सर्किल पर या सर्किल के अंदर क्यों नहीं हो सकता, ये रीजन अगर आप देना चाहते हो तो ब्रैकेट में दे दो, बिकॉज इफ Q lies या Q will lie, because if Q will lie inside the circle या फिर और on the boundary of the circle, or on the boundary of the circle, then AB, जो AB है आपकी, जो AB है टेंजेंट, वो क्या बन जाएगी? टेंजेंट ना बन के सेकंड बन जाएगी। देन AB becomes second। तो ये सब बातें जो मैंने हिंदी में समझाई थी बेटा, मैंने वो इंग्लिश में लिख दी कि लेट अस कंसीडर एनी पॉइंट Q ऑन AB अदर देन P, मैंने P के अलावा Q माना, तो Q सर्किल के बाहर होगा, वो सर्किल के अंदर या बाउंड्री पर नहीं हो सकता, क्योंकि फिर इस सिचुएशन में AB आपकी सेकंड बन जाएगी। तो मैंने वही लिखा, लेट अस कंसीडर एनी पॉइंट Q ऑन AB अदर देन P, so we can say that the Q must lie outside the circle, because if Q will lie inside the circle or on the boundary of the circle, then AB becomes second। तो बेटा AB, अच्छा ऐसा क्या होगा? अब हम O से Q को मिला देते हैं, समझना, O से Q के बारे में मैंने बहुत लंबा इंट्रोडक्शन दे दिया आपको। अब हमने क्या किया कि Q से O को मिला दिया। आप खुद समझदार हो इतने, आप बोलोगे कि जो OQ है, OQ वो बड़ी होगी OP से। क्यों? क्योंकि भैया ये रेडियस है, ये तो इतनी फिक्स है, रेडियस है, और जो Q है वो सर्किल के बाहर है, तो मतलब ये जो OQ होगी,
वो बड़ी हो गई किससे? OP से। तो आप ये लिख दो, जब आपने O से Q को मिलाया तो आपने यहाँ बोला OQ जो होगी, OQ वो ग्रेटर देन होगी OP से, जो OQ होगी वो OP से बड़ी होगी। अच्छा, ये जो है, जो आपने Q पॉइंट्स के साथ बताया, ठीक है ना, जो आपने Q के साथ बोला, Q के साथ कि वो P के अलावा आपने AB पर एक पॉइंट लिया जो P के अलावा था। हम कह रहे हैं चलो आपने Q लिया, Q के अलावा तुम चाहे जितने पॉइंट ले लो, किस पर? AB पर, P के अलावा। जैसे अभी तुमने Q लिया तो P के अलावा तुम Q क्या, हम कह रहे 1000 पॉइंट ले लो P के अलावा, वो भी AB पर। सबके साथ ऐसे ही होगा, सबके सब सर्किल के बाहर होंगे। क्यों? क्योंकि टेंजेंट टच ही एक पॉइंट पे करती है और वो एक पॉइंट तो पहले से P है। तो P के अलावा तुम AB पर जितने भी पॉइंट लोगे वो सबके सब सर्किल के बाहर होंगे, सबके सब सर्किल के बाहर होंगे। ठीक है, तो आप ये लाइन लिखो, दिस हैपेंस। ये केवल Q के साथ नहीं हुआ है, दिस हैपन ये सभी के साथ होगा। जितने भी पॉइंट्स तुम AB पे मानोगे P के अलावा, सबके साथ ऐसा होगा। तो आप बताओ, दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट ऑन लाइन AB अदर देन P, अदर देन इसको इरेज कर लें बेटा, अदर देन P। This happens for every point on line AB other than P। P के अलावा जितने भी पॉइंट होंगे सबके साथ ऐसा होता है, केवल Q के साथ नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं, सपोज मैंने यहाँ S ले लिया, S कोई पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ, मान लो आप पेपर में अगर फिगर आता है तो आप इतना ही बनाना, ठीक है। अभी मान लो आप S कोई पॉइंट ले लिया, तो जो OS मिलाओगे, OS वो भी बेटा बड़ी होगी OP से। हम कह रहे और कोई पॉइंट ले लिया आपने T, तो OT मिलाया तो वो भी OP से बड़ी होगी। ठीक है ना, मैं क्यों नहीं मिला रहा हूं, क्योंकि फिगर गंदा हो जाएगा। एग्जाम में फिगर आपको इतना ही बनाना है सेम, बस क्यों दिखाना है एक पॉइंट, बाकी आपको लिख देना है कि दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट ऑन लाइन AB अदर देन P, लेकिन बहुत सारे पॉइंट आपको बना के नहीं दिखाने। तो बेटा कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने Q लिया तो OQ जो है वो बड़ी हुई OP से, आपने S लिया तो जो OS होगी वो बड़ी होगी OP से, आपने T लिया तो जो OT होगी वो बड़ी होगी OP से। सब OP से बड़े होंगे, तो इसका मतलब OP जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। और मैंने आज अभी सिखाया एक्सियम कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। तो आप बोलोगे देयरफॉर, पहले तो आपने क्या डिसाइड किया कि OP सबसे छोटी होगी, क्योंकि सारे पॉइंट बाहर होंगे और वो सबके सब OP से बड़ी डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। Q ने डिस्टेंस क्रिएट करी OQ जो OP से बड़ी है, S होता तो वो बड़ी डिस्टेंस क्रिएट करता, सब बड़ी डिस्टेंस क्रिएट करते, सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी होती? OP। तो आप बोलोगे देयरफॉर OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और फिर आप लिखोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और फिर लिखो एंड वी नो दैट shortest distance always be perpendicular। We know that shortest distance always be perpendicular, तो बेटा परपेंडिकुलर लिख दिया, एंड वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। तो ये प्रूफ हो गया कि जो OP होगी वो परपेंडिकुलर होगी किसके? AB के। बस इसके बाद लिख देना दिस इंप्लाइज एंगल OPB हो गया 90 डिग्री। ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपकी थ्योरम फर्स्ट पूरी थ्योरेटिकल थ्योरम थी। जैसे बोर्ड एग्जाम में करनी है सेम टू सेम मैंने वैसी लैंग्वेज लिखा दी, इसको आप कॉपी कर लें। देखो बेटा थ्योरम टू, लेकिन आप देख रहे हो उसके साथ मैंने नीचे कुछ थ्योरम्स के स्टेटमेंट और लिख दिए हैं। एक्चुअल में क्या है, थ्योरम 2 जो है वो एनसीईआरटी में गिवन है, बात को समझना। थ्योरम फर्स्ट मैंने बताई वो एनसीईआरटी के हिसाब से आपके सिलेबस में, थ्योरम 2 जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सिलेबस में। लेकिन ये भी जो मैंने थ्योरम्स लिखी हैं ये एनसीईआरटी में नहीं दी गई हैं,
बट मैंने ये इसलिए बताऊंगा अभी क्योंकि इनका जो प्रूफ है वो पूरा सेकंड से ही रिलेटेड है, लेकिन जब एग्जाम्स में आ जाते हैं तो स्टूडेंट छोड़कर आ जाते हैं, सोचते हैं ये तो सिलेबस में थी ही नहीं, ये तो एनसीईआरटी में थी ही नहीं। इसलिए आप पहले सेकंड थ्योरम समझिए, फिर इन दोनों में क्या करना है मैं वो भी समझा दूंगा, क्योंकि ये दोनों ही थ्योरम इसी से रिलेटेड है। जरा समझो, मतलब जैसे मैं सेकंड का प्रूफ बताऊंगा वैसे इनका भी है। लिखा है द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब कहने का कि एक सर्कल है, ये आपका एक सर्कल हो गया, ये आपका एक सर्कल है, इस सर्कल का मैंने ये सेंटर मान लिया, इस सर्कल का मैंने ये सेंटर मान लिया, सेंटर जिसका नाम है O। सर्कल के बाहर देखो लिखा है एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, सर्कल के बाहर एक कोई पॉइंट है, एक्सटर्नल मींस होता है बाहर, इंटरनल मींस अंदर, तो एक्सटर्नल मतलब यहां कहीं बाहर एक पॉइंट है जिसका नाम मैंने P डाल दिया, P मैंने एक पॉइंट डाल दिया, ये सर्कल के बाहर है। वहां से क्या किया गया है, क्या किया गया है, ड्रॉ की गई है, क्या ड्रॉ की गई है, टेंजेंट्स, कितनी, 2। तो यहां से आप 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दो जरा सर्कल के लिए। तो मान लो एक मैंने ये बोल दी P से यहां मिली और एक मैंने ये बोली, तो मैंने एक पॉइंट लिया एक्सटर्नल, देखो सबसे पहले एक सर्कल लिया, उसका सेंटर हो गया O। क्वेश्चन कह रहा था सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट लो, वहां से ड्रॉ करो, ड्रॉ क्या करो, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करो। तो सर्कल के बाहर आपने एक पॉइंट P लिया, वहां से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करें, क्लियर इतना। और 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने के बाद P एक पॉइंट है, 2 टेंजेंट्स आपने ड्रॉ करी, उनका मैंने नाम रखवा दिया PQ और ये PR, PQ PR, 2 टेंजेंट्स हो गए। इतनी बात समझ में आ गई। हमें क्या प्रूफ करना है, R इक्वल, मतलब ये टेंजेंट्स इक्वल होंगी। कहने का मतलब आप समझो बिल्कुल साफ साफ कि अगर एक सर्कल है उसके बाहर कोई पॉइंट है, अगर उस पॉइंट से आपने सर्कल पर 2 टेंजेंट्स खींची तो वो दोनों टेंजेंट्स आपस में बराबर होती हैं, ये हमें प्रूफ करना है। पढ़ लो एक बार स्टेटमेंट, द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, कि हमें वो टेंजेंट्स बराबर दिखानी है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना है, यहां लिख रहे हैं टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है इस थ्योरम में, इस थ्योरम में हमें प्रूफ करना है कि PQ बराबर होगी PR के, टेंजेंट्स को बराबर दिखाना है, तो PQ बराबर हमें करना है PR के, PQ इक्वल टू PR। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले जो आज पहली थ्योरम पढ़ी उसका भी मैं यूज करूंगा। सबसे पहले तो मैंने P से O को ज्वाइन कर दिया, P से O को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, P से ऐसे O को ज्वाइन कर दिया, O से मैंने Q को ज्वाइन कर दिया और O से मैंने R को भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है, सबको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब आप जानते हो आज आपने पहली थ्योरम क्या पढ़ी थी कि कोई भी टेंजेंट हो वो उस रेडियस के परपेंडिकुलर होती है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाती है। कोई भी टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, लेकिन उस रेडियस के परपेंडिकुलर होती है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाती है। जैसे आपकी एक टेंजेंट है PR एक टेंजेंट है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या माना जाएगा, R, क्योंकि ये सर्कल को R पे टच करती है और R से ये रेडियस जा रही है RO। तो आप बोल सकते हो बेटा ये वाला एंगल 90 होगा, ये आपने अभी फर्स्ट थ्योरम में सीखा आज। ऐसे ही बेटा PQ आपकी एक टेंजेंट है जो सर्कल को टच करती है Q पे, तो Q होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या माना जाएगा, Q, क्योंकि वो सर्कल को Q पे टच कर रही है, वहां से रेडियस गई QO, तो ये टेंजेंट और ये भी आपकी परपेंडिकुलर, मतलब 90 हो जाएगा एंगल, ये वाला भी। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि बाहरी पॉइंट से, मतलब सर्कल के किसी बाहर के पॉइंट से खींची गई टेंजेंट आपस में बराबर होती है। तो हमें जैसे PQ और अगर PR को बराबर दिखाना है तो क्लास 9th में आपने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा है कि अगर आप 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो तो CP/CT से उनके बाकी पार्ट अपने आप बराबर हो जाते हैं। तो जैसे एक ट्राइंगल ये पकड़ लो, एक ट्राइंगल ये, जैसे कि नेम अगर मैं बोलूं ट्राइंगल का तो एक ले लो PQO ट्राइंगल और एक ले लो PRO ट्राइंगल। समझना, मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। प्रूफ, मैंने एक ट्राइंगल ले लिया PQO, ट्राइंगल PQO, और एक ट्राइंगल मैंने ले लिया एंड, ठीक है। अभी कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मैंने 2 ट्राइंगल पकड़े, एक PQO पकड़ा, एक PRO पकड़ा, एंड ट्राइंगल PRO, PQ और PRO। तो आप दोनों ट्राइंगल में पहले सबसे पहले ये चीज पकड़ो कि ये PO कॉमन है, PO कॉमन है, ये PQO में भी आ रही है PO और PRO में भी आ रही है PO। तो दोनों ट्राइंगल में PO हो गई कॉमन, तो PO इक्वल PO
और रीजन क्या है, ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये कॉमन है, क्योंकि ये कॉमन है। बगल में रीजन लिख दिया तो ब्रैकेट में कि ये कॉमन है। पीओ बराबर पीओ हो गया। अच्छा रेडियस देखो बेटा, पी क्यू ओ ट्राइंगल में जो क्यूओ है वो रेडियस है, और पी आर ओ ट्राइंगल में जो आर ओ है, आर ओ वो भी रेडियस है। और सर्कल की रेडियस तो बराबर होती है ना। एक सर्कल में जो रेडियस होती है अलग अलग थोड़ी होती है कि सर्कल की किसी हिस्से में रेडियस 2 है, किसी में 3 है। एक सर्कल की रेडियस पूरी बराबर होती है। तो आप बोल सकते हो क्यूओ बराबर होगी आर ओ के। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। तो आप बोलोगे क्यूओ बराबर है आर ओ, रीजन रेडियस। और एक रीजन अभी याद मिला कि ये एंगल 90, ये भी एंगल 90, तो एंगल पी क्यू ओ बराबर होगा पी आर ओ के। क्यों? क्योंकि 90 है। तो एंगल पी क्यू ओ इक्वल एंगल पी आर ओ, ब्रैकेट में रीजन 90 डिग्री। अब कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल लगा? इसके नीचे बेटा जगह नहीं है तो यहां लिख रहा हूं, बाई आरएचएस, आरएचएस रूल। आरएचएस रूल, आरएचएस क्या होता था? जिसमें राइट एंगल हो तो राइट एंगल है, दोनों में राइट एंगल है। फिर एच मींस होता था हाइपोटेनस। तो देखो 90 के सामने हाइपोटेनस इसमें पीओ है, और 90 के सामने इसमें भी पीओ है, और पीओ बराबर पीओ आपने दिखाया भी है। और फिर एस मींस होता था कोई भी साइड। तो देखो इस ट्राइंगल में पीओ के अलावा आपने जो दूसरी साइड यूज करी है वो क्यूओ, और इसमें आरओ। तो कौन सा रूल लगा? आरएचएस, और आरएचएस से दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो बाय आरएचएस रूल ट्राइंगल पीक्यूओ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल पीआरओ के। और ये कॉन्ग्रुएंसी आपने 9th में पढ़ी, ये कॉन्ग्रुएंट का मार्क होता था इक्वल के ऊपर ऐसे। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद सीपीसीटी से उनके बचे हुए पार्ट भी बराबर हो जाएंगे। तो बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी इसका फुल फॉर्म होता था करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो सीपीसीटी से जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब जितने भी चीजें बची हैं वो सब बराबर मान सकते हो। तो हम पीक्यू को किसके बराबर मान सकते हैं? पीआर के। किससे? सीपीसीटी से। तो पीक्यू इक्वल टू पीआर बाय सीपीसीटी, पीक्यू इक्वल टू पीआर। और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। तो बहुत सिंपल थ्योरम थी, कुछ नहीं करना पड़ा, बस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, हमारा काम हो गया। इसी से रिलेटेड देखो ये थ्योरम आई थी, इसको समझना। कह रहा था अगर इफ टू टेंजेंट्स, इन थ्योरम्स के भी स्टेटमेंट दिमाग में रखना, अगर ये भी आती हैं एग्जाम में तो इसी की तरह प्रूफ होगा। देखो हम आपको बताते हैं क्या प्रूफ कर रहे हैं कि टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। बात तो वही है कि किसी सर्कल पर एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स बनाई जाएं तो कह रहा है दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो ये जो टेंजेंट्स हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है। तो इस थ्योरम में बेटा क्या प्रूफ करना है वो मैं यहां लिख दे रहा हूं। इस वाली थ्योरम में अगर एग्जाम में ये वाली थ्योरम आती है तो आपको इस थ्योरम में क्या प्रूफ करना है? इस थ्योरम के लिए आपको प्रूफ करना है कि टेंजेंट सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है। तो जो पहली टेंजेंट है PQ, PQ, तो PQ सेंटर पर एंगल मतलब कहां पर एंगल बनाएगी? O पे। तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? POQ। उस एंगल को हम लोग बोलेंगे POQ। ऐसी दूसरी जो टेंजेंट है वो जो सेंटर पर एंगल बनाएगी O पर, दूसरी टेंजेंट क्या है? PR, तो उसका एंगल बोला जाएगा POR, POR। तो इस थ्योरम में अगर एग्जाम में बेटा ये वाली थ्योरम आती है तो इस थ्योरम में हमें ये बराबर दिखाना है कि दो टेंजेंट सेंटर पर बराबर एंगल बनाती हैं। तो उसका मतलब है कि POQ बराबर दिखाना है POR के। तो बताओ क्या दिक्कत है? ऐसी कॉन्ग्रुएंसी दिखा देना। कॉन्ग्रुएंसी जब दिखा दोगे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बेटा सीपीसीटी से जैसे आपने बोला कि PQ बराबर होगा PR के, ऐसे ही आप सीपीसीटी से बोल देना कि POQ बराबर हो जाएगा POR के। क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद तो सारे पार्ट बराबर हो जाते हैं ना। तो POQ मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएंगे। POQ बराबर हो जाएगा POR। तो मतलब चीज वही है, लेकिन बच्चे छोड़ के आते हैं। क्यों? उन्हें पता ही नहीं है होती क्या चीजें। तो ये भी अगर थ्योरम आती है तो सेम, बस टू प्रूव जो है वो ये हो जाएगा, बाकी जो प्रूफ है प्रूफ वो सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। ऐसे अगली थ्योरम क्या है कि इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये तो वही चीज होगी आगे, देन दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। इस थ्योरम का मतलब क्या है कि सबसे पहले दो टेंजेंट
दो टेंजेंट बनाएंगे। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, दो टेंजेंट्स बनाएंगे टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट बनाएंगे। क्या कह रहा है, आर इक्वली इंक्लाइंड, वो टेंजेंट जो है इक्वली इंक्लाइंड, इंक्लाइंड मींस होता है मुड़ी होना, वो टेंजेंट्स इक्वल रूप से मुड़ी हुई होती हैं। कहां से, कह रहा है इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। तो बेटा देखो ये है आपका पॉइंट जहां से टेंजेंट बनाएगी, ये है पॉइंट, ये है पॉइंट। सेंटर से ज्वाइन करो तो बनता है पीओ। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना था कि जो हमारी टेंजेंट्स होती हैं, ये हमारी जो टेंजेंट्स होती हैं पी क्यू और पी आर, ये इक्वली इंक्लाइंड होती हैं उस सेगमेंट के साथ जो उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करता है। तो पॉइंट क्या है आपका P, सेंटर से ज्वाइन किसको कर रहा है, O को, तो PO, मतलब हमारी टेंजेंट्स PO के साथ बराबर एंगल बनाएंगी। इक्वली इंक्लाइंड मींस होता है बराबर एंगल बनाना। किसके साथ बराबर एंगल बनाना, उस सेगमेंट के साथ जो ज्वाइन करता है सेंटर को उस पॉइंट से। तो सेंटर है O और पॉइंट कौन सा है P, जहां से टेंजेंट बनाई गई थी। तो सेंटर से P को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट क्या हुआ, PO। तो हमारी जो टेंजेंट्स है PQ और PR, वो PO से बराबर एंगल बनाएंगे। यानी आपको ये प्रूफ करना है कि अब ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के। यानी इस वाली थ्योरम में, अगर ये वाली थ्योरम आती है तो इस वाली थ्योरम में आपको क्या प्रूफ करना है, मैं लिख दे रहा हूं। इस वाली थ्योरम में आपको प्रूफ करना है कि एंगल ये वाला एंगल इसके बराबर, तो नाम क्या होगा बेटा इस वाले एंगल का, QPO। एंगल QPO इक्वल दिखाना पड़ेगा एंगल RPO के। RPO जहां एंगल बनता है वो पॉइंट बीच में रहना चाहिए। तो ये वाले एंगल का आप नाम लिखोगे, Q से चालू करो QPO और इस वाले का RPO। तो बात तो वही आ गई ना। फिर अगर आपको ये भी प्रूफ करना है तो भी आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देना, सीधी से ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो बेटा तीन थ्योरम्स एक ही फिगर से रिलेटेड थी, एक ही प्रूफ होता है उनका, बस मैंने टू प्रूफ क्या करना है वो आपको समझा दिया। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।